हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक हम क्लास 10th के 5 चैप्टर स्टडी कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी अर्लियर क्लासेज में इसके बारे में पढ़ा है। क्लास 5th 6th 7th से आप क्या कर रहे हो, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम उन्हीं ट्रायंगल्स के बारे में आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके बारे में आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। अभी आपकी जो प्रीवियस क्लास थी क्लास 9th में, उसमें आपने पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स की एक और प्रॉपर्टी दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को रिकॉल करते हैं और देन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट वर्ड ये आपने वैसे पहले स्टडी कर चुका है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्या है, तो स्टूडेंट्स दो फिगर कॉन्ग्रुएंट्स कब होते हैं, तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनका सेम शेप और सेम साइज होता है। तो उसे क्या बोलते हैं कि वो दोनों फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और उस टाइम आपने कॉन्ग्रुएंट के लिए इस तरह से एक साइन भी यूज किया होगा। जब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम इस तरह से साइन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जांपल की बात कीजिए, बिस्किट का पैकेट होता है, उसके अंदर आपने बिस्किट्स देखे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर बिस्किट्स हैं वो देखो कितने प्रॉपर साइज में होते हैं, उनकी जो थिकनेस होती है वो भी सेम होती है। क्या ऐसा होता है एक बिस्किट मोटा होता है और एक बिस्किट पतला होता है, ऐसा नहीं होता ना। या फिर आपने ब्लेड का पैकेट देखा होगा, उसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या अभी मैं आपको जैसे ये दो बैंगल्स की बात करूं, तो स्टूडेंट्स ये दोनों बैंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनका शेप भी सेम है और इनका जो साइज है वो भी क्या है, सेम है। तो ये भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। अब स्टूडेंट्स यह आपने क्लास 9 तक पढ़ा है, इसका क्राइटेरिया भी पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, बाय एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या फिर साइड साइड साइड, इस तरह से पढ़ा, या फिर एंगल साइड एंगल, RHS, इस तरह से आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगी। जैसे कि अगर टू फिगर्स की बात की जाए, अगर टू फिगर्स स्टूडेंट्स उनका शेप तो सेम है, शेप जो है उनका वो सेम है, बट जो साइज है, साइज नॉट नेसेसरली सेम, मतलब जो साइज है वो मैटर नहीं करता वो सेम है या नहीं है। बट अगर उन दोनों फिगर्स की अगर शेप सेम है तो उन फिगर्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स। उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिमिलर फिगर्स। कब बोलेंगे, जब उन फिगर्स की शेप तो सेम होगी बट साइज मैटर नहीं करता, साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो फिगर्स की शेप सेम होती है उन्हें क्या बोला जाता है, सिमिलर फिगर्स। बट अगर उसकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बट अगर शेप तो सेम है, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो फिगर्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स दो बातें आ रही हैं कि अगर स्टूडेंट्स शेप तो सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों बैंगल्स की, इनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। तो यहां से मैं कह सकती हूं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। यहां से हम क्या पता करेंगे स्टूडेंट्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, राइट। बट अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं इस तरह से, मान लो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे दो सर्कल है। अब इन दोनों की शेप सेम है, बिल्कुल है। क्या इन दोनों का साइज सेम है, नहीं है। तो अगर साइज सेम नहीं है तो ये क्या होंगे, सिमिलर तो होंगे बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट की कौन से दो कंडीशन चाहिए, शेप भी सेम, साइज भी सेम। तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और यहाँ पर क्या है, शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स।
राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नोट की जगह हम ये लिख लेते हैं नीड नॉट टू बी, ठीक है। तो ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने क्या स्टडी किया है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलर फिगर्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी यहाँ पर कुछ फिगर्स दोबारा से ड्रॉ करूंगी, तो एक बार रिकॉल करते हैं कि व्हाट आर सिमिलर और व्हाट आर नॉट सिमिलर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपके सामने ये फिगर्स बनाए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या है, 3 डिफरेंट साइज के सर्कल हैं, ठीक है। पर इन क्या है, ये इनकी सभी की शेप तो सेम है, तीनों सर्कल हैं तो शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो शेप सेम होने की वजह से ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए तो सेकंड पार्ट में भी क्या है, शेप सेम है तीनों की, तीनों स्क्वायर है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, तीनों के साइज सेम नहीं है। तो साइज नेसेसरली सेम हो सकता है, नहीं हो सकता, बट शेप सेम होगी तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब थर्ड केस की बात है स्टूडेंट, थर्ड केस में यहाँ पर आपको 2 ट्रेपेजियम देखने को मिल रही हैं, ABCD PQRS। अब इनकी शेप सेम है, ठीक है, बट साइज सेम हम गेस नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज ऑफ दीज 2 फिगर्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सर्टेनली नहीं पता कि ये सिमिलर है या नहीं है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ नहीं पता स्टूडेंट्स कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्टेन नहीं है कि इनका साइज सेम है या नहीं है। मतलब हमें श्योर ही नहीं हो रहा है यहाँ पर कि हम क्या कहें कि साइज सेम है या साइज डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन मार्क का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कंडीशंस यहाँ पर स्टडी करेंगे ताकि सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की जो हमें श्योरिटी है वो 2 उन चीज़ों से पता लगेगी, ठीक है। 2 कंडीशन से पता लगेगी फिगर्स की श्योरिटी, तो हम वो जो कंडीशंस है उसे स्टडी करेंगे अब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिगर्स की सर्टेनिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर 2 कंडीशन है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी 2 पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उन दोनों फिगर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम रेशो में होंगी। तो स्टूडेंट वी कैन से सर्टेनली दैट कि दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। वी आर श्योर अबाउट द फिगर्स दैट दीज फिगर्स आर सिमिलर। तो ये दोनों कंडीशंस फिगर की श्योरिटी को डिफाइन करती हैं कि अगर ये कोई 2 फिगर्स ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स वो दोनों फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एंगल ए होगा वो किसके कॉरस्पॉन्ड है, ए डैश के, तो एंगल ए डैश के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल बी डैश के इक्वल होगा, एंगल सी डैश के इक्वल होगा, एंगल डी डैश के इक्वल होगा। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी स्टूडेंट्स वो भी क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। जैसे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात की जाए तो दिस इज ए बी बाय ए डैश बी डैश, बी सी इज इक्वल टू बाय बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डी बाय में सी डैश डी डैश एंड ए डी बाय में ए डैश डी डैश। अगर ये दोनों कंडीशन स्टूडेंट्स वो दोनों फिगर्स पास कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों फिगर्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, ठीक है। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।